हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष में राज्य की शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन जो किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी SCERT जिसे कहा जा सकता है, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में यह है 1981 में। तो राज्य SCERT जैसे NCERT होता है वैसे ही। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान, जो स्कूल चलो अभियान था सर्व शिक्षा अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चलो अभियान। चलो, यह 2001 और 2 में शुरू किया गया। 2001-2 में मिड डे मील योजना आप लोग जान ही रहे हैं। मिड डे मील योजना मिड डे मील योजना 1995 से शुरू किया गया। पोषाहार के लिए बच्चों को। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। पकाया भोजन, उसके पहले राशन दिया जाता था। फिर जो शिक्षा का अधिकार कानून आया था, राइट टू एजुकेशन RTE 2009 में, शिक्षा का अधिकार कानून आया 2009 में। वह प्रदेश में जब लागू किया गया तो वह जुलाई 2011 से लागू किया था। वैसे RTE 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू है, लेकिन प्रदेश में जुलाई 2011 से लागू। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग को पता होना चाहिए। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन जो था, यह 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 2009 से। यह कुछ बातें थी। इसके बाद देखेंगे कि प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों की संख्या प्रदेश में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है PHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरा है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तीसरा है BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ की स्थापना 1921 में हुई थी। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय, यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, यह 1887 में स्थापना हुई। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, 2005 में।
उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यह 1989 में स्थापित की गई थी। 1996 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है ये। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। यह 2014 में, यह झांसी में है, यह 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई। इसके बाद एक है विमानन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, विमानन विश्वविद्यालय, यह रायबरेली में है। तो यह 6 विश्वविद्यालय हैं। BHU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। यह 2017 में स्थापित की गई। तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो इनकी भी संख्या 6 है। इसमें 4 सामान्य हैं, एक केंद्रीय है और एक डीम्ड है। तो 4 सामान्य, एक केंद्रीय, एक डीम्ड। तो कृषि विश्वविद्यालय की देखेंगे तो नंबर 1 पे जैसे है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। यह 1975 में स्थापित किया गया। फिर दूसरा विश्वविद्यालय है आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय यह है अयोध्या में, यह अयोध्या में है। यह 1976 में स्थापित किया गया। फिर तीसरा अगर हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है यह है मेरठ में, मेरठ। यह 2000 में स्थापित किया गया। सीक्वेंस भी आपको पता चलता है कि कौन पहले स्थापित हुआ कौन बाद में। इसके बाद बांदा, इसके इसी के समय एक सैंग हिंगबॉटम है, ये जो है ये डीम्ड है। 2016 में इसे डीम्ड बनाया गया। सैम हिंगन बॉटम, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय, यह नैनी में है, नैनी यानी प्रयागराज। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसे 2016 में डीम्ड बनाया गया। एकमात्र कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय जो है सैंग हिंगन बॉटम है। 2016 में इसे डीम्ड बनाया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी।
फिर एक और है बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय। यह है 2010 में स्थापित किया गया है। और इसके बाद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि का, जिसको हम बता चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि का। यह है झांसी में। तो इतने विश्वविद्यालय कृषि से संबंधित हैं। इसके बाद हम आप लोग को पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताएंगे, कौन सी पत्रिका कब कहाँ से निकली है। सॉरी, पत्र पत्रिका, पत्र पत्रिकाएं। तो इनके बारे में हम जानते हैं। पहला हिंदी दैनिक पत्र जो प्रदेश से निकला, पहला हिंदी दैनिक पत्र, हिंदी दैनिक पत्र जो प्रदेश से निकला, उसका नाम था बनारस अखबार, बनारस अखबार। यह बनारस अखबार के बारे में जानते हैं। यह 1845 में गोविंद रघुनाथ धत्ते द्वारा निकाला गया। गोविंद रघुनाथ धत्ते। तो ये जान लीजिए, पहला हिंदी दैनिक पत्र था बनारस अखबार, 1845 में निकाला गया, या गोविंद रघुनाथ धत्ते द्वारा। फिर इसके बाद दूसरी पत्रिका हम देखते हैं उर्दू का। उर्दू का पहला अखबार जो निकला वह है सरदल अखबार। उर्दू, उर्दू का पहला अखबार निकला, उर्दू का पहला अखबार, इसका नाम था सरदल अखबार। सरदल अखबार। यह निकला कहाँ से? यह निकला 1846 में आगरा से। तो इससे उर्दू का पहला अखबार था सरदल अखबार, यह 1846 में आगरा से निकला। इसके बाद जो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा। यह मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यह 1867 में निकलती थी, 1867 से। तो कवि वचन सुधा के बारे में आप लोग जान गए। उसके बाद सरस्वती पत्रिका, बहुत ही फेमस पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के बारे में जब जानेंगे, यह 1990 1900 से प्रयागराज से निकलती थी। प्रयागराज। इसके जो संपादक रहे हैं, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे। तो 5 विद्वानों 1903 से 1900 से 1903 तक 5 विद्वानों की महासमिति, 5 विद्वानों की समिति पहले संपादन करती थी इसकी। उसके बाद 1903 से लेके 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कभी कभी पूछ लेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद
बहुत ही फेमस पत्रिका है प्रताप। प्रताप के बारे में जानेंगे। तो प्रताप जो पत्रिका है यह कानपुर से निकलती थी और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और कानपुर से यह पत्रिका निकलती थी 1910 में यह शुरुआत हुआ था। फिर आज दैनिक समाचार पत्र जो है आज, यह दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र यह वाराणसी बनारस से निकलता था 1920 में। वाराणसी 1920 आज। इसके बाद दैनिक जागरण जो आज का पेपर है, यह दैनिक जागरण कहाँ से निकलना शुरू हुआ? दैनिक जागरण तो यह 1942 से झांसी से निकल रहा है। सर्वप्रथम झांसी से निकला 1942। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम था उजाला। या हिंदी दैनिक यह कहाँ से शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 1948 में आगरा से। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के लिए भी और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी। जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के होते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब के लिए यह क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो निकला, हिंदुस्तान जो निकला दैनिक समाचार पत्र, वह 1932 में निकलना शुरू हुआ। फिर उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान है, तो इसकी उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान है। इसका जो है खबरनाम मासिक पत्रिका है और अकादमी त्रैमासिक पत्रिका। खबर नाम और अकादमी यह मासिक पत्रिका और यह त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका खबर नाम और अकादमी। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्थान, हिंदी संस्थान। इससे जो निकलती हैं बालवाड़ी, एक बालवाड़ी है और एक है साहित्य भारती, साहित्य भारती। तो बालवाड़ी द्विमासिक है, द्विमासिक, और ये त्रैमासिक है, साहित्य भारती त्रैमासिक। इसके बाद की एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका का क्या नाम है? नया दौर। राज्य सूचना विभाग जो निकालता है, राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब की मासिक पत्रिका, उर्दू अदब मासिक पत्रिका
का नाम जो है उसका नाम है नया दौर। इसी प्रकार राज्य सूचना विभाग के साहित्यिक मासिक पत्रिका का नाम है, यह उर्दू अदब मासिक पत्रिका का नाम, जब साहित्यिक मासिक पत्रिका हम जानेंगे, साहित्यिक मासिक पत्रिका, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। यह राज्य सूचना विभाग द्वारा निकाले जाते हैं। जब विकास परक मासिक पत्रिका जब साहित्यिक की जगह पे विकास परक मासिक पत्रिका निकालता है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश संदेश। उत्तर प्रदेश संदेश। और विकास परक वार्षिकी जब निकालता है, विकास परक वार्षिकी, उसका भी नाम है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक जो प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है उसका नाम है कल्याण। यह गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है, इसका नाम है कल्याण। यह सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है, सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण नाम है। यह गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। यह 1926 से निकलना शुरू हुई। तो यह कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कुछ और जानकारी पत्र पत्रिकाओं और शिक्षा के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।